या फिर प्यारे बच्चों ने विभक्ति बोल दो। ठीक सर। अब सुने कारक चिन्ह, अब मैं कारक चिन्ह लिखूंगा। कारक चिन्ह प्यारे बच्चों टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8। सर याद करने का तरीका बहुत आसान है सर दी, मैंने आओ सर। पहला होता है कर्ता कारक। कौन सा प्यारे बच्चों? कर्ता कारक। पीछे कारक लगेगा, ठीक है ना, कर्ता कारक, पर मैं कारक नहीं लगा रहा, कारक के प्रकार है, आप समझ जाएंगे। कारक, कर्ता कारक, कर्म। अगला होता है प्यारे बच्चों कर्म कारक। कौन सा प्रकार? क्या होता है प्यारे बच्चों? ठीक। अगला होता है कर्ण कारक, कर्ण कारक। अगला होता है संप्रदान कारक। कौन सा प्यारे बच्चों? संप्रदान कारक। अगला होता है अपादान। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? अपादान। 3 4 5 अपादान। अगला होता है संबंध कारक। कौन सा प्यारे बच्चों? ठीक। और एक और होता है, सॉरी, अगला होता है अधिकरण कारक। कौन सा प्यारे बच्चों? अधिकरण, अधिकरण। अगला होता है, अभी कौन सा लिखा था? संबंध। और फिर अगला होता है प्यारे बच्चों संबोधन। क्या होता है प्यारे बच्चों? संबोधन। तो कितने टोटल कारक चिन्ह होते हैं? 8 होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 8 होते हैं। कर्ता, ये कारक होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कारक। ये क्या होते हैं? कारक। इन्हें कारक बोलते हैं केवल। क्या बोलते हैं? इधर जो इधर साइड से मैं जो लिखूंगा ये कारक चिन्ह होंगे प्यारे बच्चों। क्या होंगे प्यारे बच्चों? कारक चिन्ह होंगे। क्या होंगे इधर प्यारे बच्चों? कारक चिन्ह होंगे। सर ये क्या होते हैं? मैं याद करा दूंगा, चिंता ना करें। क्या आपके 1 नंबर का पूछता है बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों हर साल। क्या होता है? सुनिए, तुमने सर बताओ, मैंने सुनो। हर एक के टोटल कारक कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसका चिन्ह क्या होता है? या तो कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता। अगर मैं जीरो बना, ये जीरो होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? जीरो लिखूं तो समझ जाना उस चीज का कोई चिन्ह होता नहीं है। ठीक। अगर मैं जीरो सा बनाऊं तो समझ जाना इस चीज का कोई चिन्ह नहीं होता। इसको प्यारे बच्चों कायदे में हिंदी में लोप चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब गायब होगा। तो कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता, और होता भी है, एक होता है ने। तो कर्ता का या तो कोई कारक चिन्ह नहीं होता या फिर ने होता है। ऐसे ही कर्म का कुछ नहीं होता या फिर को होता है। याद कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, सॉरी इसका तो ठीक है, इसका ये यहां पर इन दोनों के या तो आएगा नहीं, बाकी में आएगा तो कर्ता के साथ ने आएगा, कर्म के साथ को आएगा, या तो कुछ नहीं आएगा। ठीक। इसका अर्थ होगा से। यहां पर जो से शब्द आएगा क्रिया का साधन होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? क्रिया का साधन, क्रिया का साधन। ठीक। अभी बताएं, क्रिया का साधन का मतलब है कोई आप काम किस चीज से कर रहे हो। मैं एक पत्र लिखता हूं, किससे लिखते हो? पेन से लिखता हूं। कैसे लिखता हूं? पेन से लिखता हूं। मैं क्लास लेता हूं, कैसे लेता हूं? लाइव माध्यम से या नेट के माध्यम से लेता हूं। समझ में आ रहा है? मैं बस से आगरा जाता हूं, किससे जाता हूं आगरा? बस से। तो क्रिया का साधन का है क्या है? आप क्रिया किसके द्वारा कर रहे हो भाई? क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? क्रिया का साधन। तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से। तो कर्ता ने, देखो कैसे याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए के लिए ठीक, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक। संप्रदान। अपादान, यहां पर से आएगा सर, से यहां पे भी आ गया। यहां पर अर्थ होगा अलगाव का। काय का होगा प्यारे बच्चों? अलगाव। ठीक, अभी समझा दूंगा। अधिकरण, यहां पर आएगा मैं या पर, मैं या पर, यहां पर स्थान के स्थान। ठीक। और संबंध के लिए का, की, के। ठीक। का, की, के, रा, री, रे। ठीक। रा, री, रे। संबोधन के लिए हे, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। अरे ये होते हैं। ओह, ये प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों कुल कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8। आपको याद कैसे करना पड़ेगा? याद करने का तरीका यही है, कर्ता लिख लिख के याद होना पड़ेगा आपको। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध काकी के, रारी रे, संबोधन
हे अरे, ऐसे याद करेंगे। दोबारा सुनो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काकी के रारीरे संबोधन हे अरे। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन का की के संबोधन हे हरे। बोलो ऐसे याद कर लेंगे। अब जैसे इधर देखें, Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, miss, that's the basic mode of payment for us. Almost every day. On a daily basis. कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता उसे कहते हैं जो किसी क्रिया को करता है, किसी क्रिया को करने वाला, किसी क्रिया को करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला, क्रिया या काम को करने वाला। क्रिया का मतलब होता है काम, ठीक है ना, क्रिया को करने वाला। ठीक, अभी एग्जांपल देता हूं, क्रिया को करने वाला, ठीक। और कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्या पड़े? क्रिया का प्रभाव, क्रिया का असर, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। और कर्ण वो होता है क्रिया का साधन। आप काम किस चीज से कर रहे हो? करने वाला कौन है? वो कर्ता। और क्रिया का फर्क किस पर पड़ रहा है? वो कर्म। और किससे कर रहे हो भैया? वो कर्ण कारक। और किसके लिए कर रहे हो? वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? संप्रदान। अभी एग्जाम्पल दूंगा, अपादान। अपादान में भी क्या आता है? से। तुमने कहा सर कर्ण में भी से आता है, अपादान में भी से आता है, अंतर है। ये जब करते हैं जब क्रिया का साधन हो, जब से लगाएंगे। और ये जब से लगाते हैं जब कोई चीज किसी चीज से दूर हो रही हो, अलग हो रही हो। कैसी हो रही हो भैया? अलग। ठीक। अधिकरण में पर जब कोई लगाएंगे जब कोई चीज किसी चीज पर रखी हो, किसी वस्तु की स्थिति बताएगा, वो चीज है कहाँ, किस जगह है, उसके बारे में बताएगा। किसी वस्तु के बारे में वो है कहाँ, वो अधिकरण होगा। संबंध, संबंध के लिए ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उसकी है कि नहीं? इस प्रकार के जो शब्द होते हैं संबंध कारक। और संबोधन जब हम किसी को बुलाते हैं, टेरते हैं, पुकारते हैं, वहां किसका प्रयोग करते हैं? संबोधन का करते हैं। सर एग्जाम्पल दो, जैसे एग्जाम्पल दो भैया। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो देखें, देखें मैं तुम्हें सॉरी एक मिनट, चलो यही कर लो, अभी बाद में करते हैं। मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है गुरुजी, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं। इसमें क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर इसमें काम हो रहा है पढ़ाना। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? पढ़ाना। ये काम हो गया। और काम को ही प्यारे बच्चों हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रिया कहते हैं। अब तुम मैं क्रिया अगली क्लास में बताऊंगा क्रिया किसे कहते हैं, हल्की सी समझ लो। जिससे हमारी शरीर की स्थिति में परिवर्तन आता है या किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आए, जिसके कारण आता है, वही क्या कहलाती है? क्रिया। क्रिया के एग्जाम्पल सोना, बैठना, उठना, देखना, पढ़ना, चिल्लाना, रोना, सोना, ठीक है ना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, ये सारी की सारी क्या होती है प्यारे बच्चों? क्रियाएं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बैठना भी एक क्या है? क्रिया। आराम करना भी एक क्या है? क्रिया। जो भी कुछ करते हैं वो सब क्या कहलाती है भैया? क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया होती है। क्रिया में भी ये प्यारे बच्चों सहायक क्रिया होती है, सॉरी सहायक क्रिया होती है, सॉरी मुख्य क्रिया होती है। कौन सी होती है प्यारे बच्चों? मुख्य क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? मुख्य। यानी मेन काम क्या हो रहा है? मेन काम हो रहा है मुख्य क्रिया। मेन काम होता है उसी को मुख्य क्रिया बोलते हैं। इसका अर्थ पूरा करने के लिए पढ़ा रहा हूं, अगर केवल मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा, तो अर्थ वाक्य क्या पूरा लग रहा है? नहीं, वाक्य पूरा नहीं लग रहा। वाक्य का पूरा अर्थ देने के लिए मुख्य क्रिया के बाद जो एक्स्ट्रा शब्द लगते हैं उसको प्यारे बच्चों हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सहायक क्रिया कहते हैं। तुमने ठीक है गुरुजी। अब बताओ क्रिया करने वाला कौन है? पढ़ाने वाला कौन है प्यारे बच्चों? मैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों कर्ता कारक। क्या हो गया प्यारे बच्चों? कर्ता कारक। किसे पढ़ा रहा हूं? बताओ पढ़ाने का असर किस पर हो रहा है? असर किस पर हो रहा है पढ़ाने का? तुम पर। तो ये प्यारे जिस पर क्रिया का असर पड़े, मैं पढ़ा रहा हूं, इसे सीख कौन रहा है? ये किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं? जिस पर क्रिया का असर होगा ये प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्म। हिंदी पे भी पढ़ रहा है, ये भी क्या प्यारे बच्चों? कर्म है। बोलो कर्ता क्रिया कर्म हल्का से छाटना सीख रहे हैं तुमने, ठीक है गुरुजी। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखो इधर। मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। अब एक बात बताओ, मैं कलम से
कलम की जगह तुम समझोगे नहीं, मैं पेन से एक पत्र लिखता हूं। क्या लिखता हूं भैया? पत्र